नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और फकीरी के किस्से इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको कि एक बार मौत कंफ्यूज हो गई, मौत का माथा चकरा गया और फिर वो परमात्मा के पास पहुंची मौत, तो परमात्मा ने क्या रास्ता बताया। तो ये कहानी दरअसल ओशो ने सुनाई है और इस कहानी में मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट और जोड़ूंगा। तो कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी-सी अपील आपसे कर दें कि ये मेरा काम आपको अगर पसंद आए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक आप करिएगा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। यूनान में बहुत पहले की बात है, यूनान में एक बड़ा मूर्तिकार हुआ और बहुत बड़ा मूर्तिकार, उसका बड़ा नाम था, दुनिया भर में उसका नाम था। तो उसको मालूम हुआ कि उसकी मौत आने वाली है। तो उसने क्या किया कि अपनी 11 मूर्तियां उसने बनाई, 11 मूर्तियां, और उन मूर्तियों के बीच वो खुद खड़ा हो गया और वो मौत का इंतजार करने लगा। तो मौत आई। जब मौत आई मूर्तिकार को लेने के लिए, तो मूर्तिकार को देखा कि एक मूर्तिकार की जगह यहाँ तो 12 मूर्तिकार हैं। अब किसको ले जाए? मौत तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। किसी में, कोई मूर्ति में कोई अंतर था ही नहीं। लोग भी पहले से वहां कहते थे कि ये ऐसा मूर्तिकार है कि जिसकी मूर्ति ये बना दे, तो वहां असली और कौन असली आदमी है और कौन उसकी मूर्ति है, ये बताना किसी के लिए बिना छुए हुए, ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है। तो असंभव है ये। तो वो मौत भी कंफ्यूज हो गई कि अब किसको ले जाएं, सब में तो एक ही समान है, रत्ती भर भी, थोड़ा भी कहीं कोई फर्क नहीं है। तो मौत पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। अब करे तो क्या करे, किसको ले जाए? तो बड़ा मुश्किल था। 12 को तो ले नहीं जाना था, ले जाना था एक को। तो वहां तो 12 मूर्तिकार थे। तो मौत कंफ्यूज हो गई। वो लौट गई मौत। लौट के वो परमात्मा के पास गई और परमात्मा के पास जाके मौत ने कहा कि आपने कैसे आदमी को लाने के लिए भेज दिया? वो मूर्तिकार तो, एक मूर्तिकार को मुझे लाना था, वहां पर 12 मूर्तिकार थे। मैं किसको लाती, कैसे पहचानती? तो परमात्मा को हंसी आई। उन्होंने कहा, तू ठहरी मौत, मौत ही रही। इतनी छोटी सी बात है, तू पहचान नहीं पाई। लेकिन मौत है तो जीवन को कैसे पहचाने? परमात्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं एक तरकीब बताता हूं, यह ले और जाकर ये शब्द, ये वचन बोल देना। बीच भवन में जहां पर वो 12 हैं, उनके बीच जाके खड़े होके ये लाइन तुम बोल देना और जो असली मूर्तिकार है वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो मौत वहां से वापस लौटी और जैसा परमात्मा ने कहा था, वो फिर उस हॉल में पहुंची और फिर से देखा कि वहां 12 मूर्तियां हैं खड़ी हुई। तो वो जो है, देखा उसने मौत ने, और सबको गौर से देखने के बाद, मूर्तियों को देखने के बाद मौत ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक भूल रह गई है, एक जगह कमी रह गई है, एक जगह भेद, फर्क रह गया है। इतना सुनते ही जो असली मूर्तिकार था, वो एकदम से जोर से बोल उठा, कौन सी भूल, कहाँ है भूल, बताओ। तो मौत ने कहा कि बाहर आ जाओ। तो ये था परमात्मा का सूत्र और इस तरह से मौत जो है वो असली मूर्तिकार को पहचान के ले गई। इस कहानी में क्या निकलता है? एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से, मैंने कहा था, जोड़ूंगा। तो देखिए, आप अगर किसी सम्राट की आलोचना कर दें, सम्राट की निंदा कर दें, तो क्या होता था पहले? सम्राट जो है वो आपको फांसी पर चढ़ा सकता था, चढ़ा देता था। तो और ये बहुत कुछ आज भी है। आज भी अगर आप सम्राट की, किसी बड़े आदमी की आलोचना कर दें, निंदा कर दें, तो आप समझ लीजिए बहुत एकदम कयामत आने वाली है। इसमें मैं एक पक्ष और जोड़ूंगा कि ठीक इसके विपरीत एक बात और है। अगर परमात्मा ने ये कहा होता कि जाके उन 12 मूर्तियों को गौर से देखो और जा करके ये कहना कि ये बहुत शानदार आपने बनाया है, और फ्रांस के, कनाडा के, या कोई ऐसा देश जिसका नाम किसी ने सुना भी नहीं हो, कोई एक द्वीप हो छोटा सा, उसी का नाम लेके तुम कह देना
कि वहाँ के राष्ट्रपति आपको सम्मान देना चाहते हैं, पुरस्कार देना चाहते हैं, तो आप चलिए हमारे साथ। तो वो 12 मूर्तियों के बीच छिपा हुआ मूर्तिकार भी निकल आता। ये दोनों चीजें हैं। अगर आप निंदा कर दें तो भी आदमी आग बबूला हो जाएगा, और पुरस्कार की घोषणा कर दें, आप कोई सम्मान देने की बात करें कि राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान आपको देगा कनाडा, अमेरिका या कोई देश देने वाला है, तो ये जो सम्मान पाने का लालच है ना, ये भी सम्राटों को और जो बड़े लोग होते हैं उनमें बहुत होता है। तब भी जो है मौत को वो असली मूर्तिकार मिल जाता। तो ये दो चीजों से सावधान रहना है, निंदा से भी, और किसी ने आलोचना कर दी तो उसको सुनना, उसको भी गुनना, उसको मानना, और कोई जो है सम्मान देने का लालच दे तो भी सावधान रहना। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आज इतनी ही, और फिर से वही अपील कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और फिर मैं कल आपके साथ दूसरी कहानी लेकर के, ऐसे ही प्रेरक कहानी लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।